बड़े अध्ययनशील होते हैं, बड़े आकर्षक होते हैं। मिथुन लगन के जातकों के गुण अवगुण, सकारात्मक पक्ष नकारात्मक पक्ष लेकर उपस्थित हूं। उपाय के द्वारा, साधना के द्वारा, चिंतन के द्वारा गुणों में वृद्धि भी की जा सकती है, अवगुणों में भी कमी की जा सकती है, लेकिन वो कमी और वृद्धि ही होगी, न ही तो कभी कोई गुण नया पैदा हो सकता है और न ही अवगुण को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है। वो साधना, चिंतन, मनन, प्रयास, अभ्यास के द्वारा अवगुणों को दबाया जा सकता है और गुणों को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। यहीं तक होता है। शेष भाग्य अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तम शुभाशुभम। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। मिथुन लगन के जातक बड़े अध्ययनशील होते हैं। पढ़ना इनकी हॉबी होती है, इनकी आदत होती है, किंतु व्यावसायिक दृष्टि से ये उसका प्रयोग कभी नहीं कर पाते। उससे ये कोई कमाई, कोई अर्निंग नहीं कर पाते हैं। पढ़ना इनका बस एक शौक की तरह होता है, जैसे बांसुरी बजाना, नृत्य करना किसी किसी का शौक होता है। ये बड़े आकर्षक होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है। इनके नैन नक्श आकर्षक होते हैं, चेहरा आकर्षक होता है, आंखें, कान, नाक सभी आकर्षक होते हैं। इनकी चमड़ी भी आकर्षक होती है और इनके चेहरे पर धुर्रियां कम आती है। बुढ़ापा इनको बड़ी देर से आता है। वृद्ध होने के लक्षण इनके शरीर और चेहरे से स्पष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था के लक्षण, वृद्ध होने के, बूढ़ा होने के लक्षण चमड़ी से प्राप्त होते हैं और चमड़ी इनकी आकर्षक होती है। ऐसा वरदान इनको परमात्मा का, प्रकृति का होता है कि इनके चेहरे से, शरीर से स्पष्ट नहीं होता है कि ये कितनी उम्र लिए हुए हैं। उम्र से हमेशा छोटे दिखते हैं ये। इसी कारण लोग इनके प्रति खिंचाव भी महसूस करते हैं। और एक नेगेटिव पक्ष भी सुन लीजिए। इसी खिंचाव के कारण, इसी आकर्षण के कारण ये जीवन में कई बार समस्या में भी गिरते हैं। यही आकर्षण इनके लिए हानिकारक, हानिप्रद भी होता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है, ये इतना अध्ययन करते हैं, दीन दुनिया का इतना ज्ञान लेते हैं, इतनी खोज करते हैं, उसके पश्चात भी ये अपने ज्ञान का, अपने अध्ययन का प्रयोग कमाई के लिए नहीं कर पाते हैं। उससे ये कोई व्यावसायिक लाभ नहीं ले पाते। प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं ले पाते हैं, परोक्ष रूप से कोई हो जाए अलग बात है, क्योंकि जब कोई ज्ञानी होता है तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वो अपने ज्ञान का प्रयोग कर लेता है, लेकिन सीधी सीधी कमाई इनको अध्ययन से नहीं होती है। हर विषय की गहराई तक जाना इनका शौक भी होता है और इनकी वृत्ति भी होती है। हर विषय की गूढ़ता तक जाते हैं। क्यों हुआ, क्या हुआ, किस कारण से हुआ होगा, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, क्या परिणाम हो सकता है, ये वो हर बात जानने के इच्छुक रहते हैं, जानने के प्रयासरत भी रहते हैं और जान भी लेते हैं। इनको जितना ज्ञान है उसका परिणाम कभी नहीं मिलता, उसका परिश्रम नहीं मिलता। यही इनके जीवन का सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष है। किताबों की अलमारी इनकी भरी रहती है, भरा पूरा लाइब्रेरी ये मेंटेन भी करते हैं। हर विषय की पढ़ाई करते हैं, भौतिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक, दर्शन शास्त्र, हर विषय की पढ़ाई करना इनको पसंद होता है। सृजनशील होते हैं, कुछ नई रचना करना इनका शौक भी होता है और रचना करने की इनकी इच्छा भी होती है, उसके लिए प्रयासरत भी रहते हैं और जब भी अवसर मिले कुछ नया सर्जन ये करते भी हैं। किसी विषय में देख लीजिए, किसी क्षेत्र में देख लीजिए,
मिथुन लगन का जातक जहां होगा कुछ न कुछ नई रचना, नया सर्जन अवश्य करेगा, किंतु उसका लाभ भी इनको नहीं मिलता है। उसका क्रेडिट कोई अन्य ले जाता है। ये नई रचना करते हैं, उसका लाभ, उसका पारिश्रमिक, उसका सम्मान किसी और अन्य को प्राप्त होता है। सिनेमा जगत, विज्ञान का जगत या किसी अन्य खोज जगत, कलाकारी, किसी विषय पर आप देख सकते हैं, मिथुन लगन का जातक जितना करता है उसका आधा भी उसको लाभ प्राप्त नहीं होता है। बेहद आकर्षक होते हैं, ये मैंने पूर्व में ही बता दिया है। बड़े श्रेष्ठ सलाहकार होते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ सलाह देना इनके जीवन का द्वंद्व होता है, क्योंकि ये बुध के जातक होते हैं। बड़ी सोच समझकर, बड़ा चिंतन करके सामने वाले को सलाह देते हैं, और इनकी सलाह लोगों के काम भी आती है, और समाज में लोग इनसे सलाह लेते भी हैं। इनके आसपास जो भी होते हैं मित्र रिश्तेदार, वो इन्हीं से सलाह लेकर कार्य करते हैं, और उनको लाभ भी होते देखा जाता है। लेकिन इसी का नकारात्मक पक्ष ये है कि ये अपनी सलाह, अपने विश्लेषण, अपने मत का स्वयं के लिए प्रयोग नहीं कर पाते हैं, कर ही नहीं पाते हैं। जब इनका स्वयं का नंबर आता है या स्वयं को नितांत आवश्यकता होती है, तब इनकी सलाह, इनका ज्ञान इनके किसी काम नहीं आता है। कार्य ये बिगाड़ भी लेते हैं, क्योंकि बुध का जातक जो होता है, बुध बच्चा होता है, और बच्चा आवेगी होता है, उसको हर कार्य अति आवश्यक चाहिए होता है, समय से पहले, अभी, यहीं, आज ही चाहिए होता है। ये इनके जीवन का एक बड़ा नकारात्मक पक्ष है, इनका एक बड़ा अवगुण है। अगर साधना के द्वारा इस अवगुण को ये कंट्रोल कर पाए तो इनके जीवन में बहुत लाभ होता है। सीखने की क्षमता इनकी अद्भुत होती है, और जो सीखना चाहते हैं वो सीख भी जाते हैं। स्वभाव जल्दी जल्दी बदलता है, ये इनके जीवन का एक अवगुण है, एक बुरी वृत्ति कह सकते हैं, एक नकारात्मक पक्ष है। क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे इनके साथ होता रहता है। ये कुछ देर में क्रोधित हो जाते हैं, कुछ देर में खुश हो जाते हैं। किसी पर, घर वाले पर, मित्र पर अभी क्रोधित है, शाम तक खुश हो जाएंगे, कल सुबह हो सकता है पुनः किसी बात पर क्रोधित हो जाएं। बड़ा जल्दी जल्दी स्वभाव इनका बदलता है, द्विस्वभाव के होते हैं, और ये इनके जीवन का नकारात्मक पक्ष होता है। लोग इनको हल्के में लेते हैं, इनके व्यक्तित्व की कीमत, मूल्य नहीं समझी जाती है, क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता ये कब खुश है, कब दुखी है। अच्छे वक्ता होते हैं, हाजिर जवाब होते हैं, बड़े अच्छे तर्क शास्त्री होते हैं, हर विषय पर तर्क कर लेते हैं, अच्छा बोल लेते हैं। मिथुन लगन का जातक सभा को भी सम्मोहित कर ले, संबोधित कर ले, इतना सामर्थ्य उसके अंदर होता है। भाषा शैली, शब्दों का चयन, दोनों इनके श्रेष्ठ होते हैं, अच्छे होते हैं। यदि बुध की स्थिति अच्छी हो तो व्यापारी भी बहुत अच्छे देखे जाते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक ग्रह है, और व्यापार का कारक भी बुध ही होता है। यदि जन्म पत्री में बुध की स्थिति अच्छी हो तो ये अच्छे व्यापारी होते हैं, बड़े कुशल व्यापारी होते हैं। सबसे नेगेटिव पॉइंट इनके जीवन का जो है, चारित्रिक रूप से दृढ़ नहीं होते हैं। चरित्र इनका हिलता रहता है, चरित्र बलवान नहीं होता है, चरित्र के अच्छे नहीं होते हैं, और यही इनके जीवन का नकारात्मक पक्ष होता है। इसी कारण से लोग इन पर विश्वास नहीं करते हैं। यदि साधनाएं की जाए, अभ्यास किया जाए, तो ये अवगुण भी काफी हद तक दूर किया जा सकता है। काफी साधनाएं इसके लिए होती हैं, शांभवी साधना होती है, और भी कई साधनाएं होती हैं, बस साधनाएं होती हैं, नाम नहीं लूंगा। उसके द्वारा भी जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर जाते हैं।
साधनाओं के द्वारा चरित्र को कंट्रोल कर लेते हैं तो जीवन में बहुत लाभ भी होता है और इनका व्यक्तित्व भी सम्मानित होता है। ये थे मिथुन लग्न को लेकर सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष, अच्छे और बुरे गुण, अवगुण, वृत्तियां, आदत, जो भी आप इनको कहें। मिथुन लग्न के जातक यदि इन अवगुणों को चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं। अर्धनारीश्वर साधना के द्वारा, मृत्युंजय साधना के द्वारा, सांभवी साधना के द्वारा इनको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने बता दिया है, शेष आपके हाथ में है। करना चाहे करें, न करना चाहे न करें, लेकिन साधना के बिना साधक साध्य को प्राप्त नहीं कर सकता है, साधन को प्राप्त नहीं कर सकता है। साधना के बिना कुछ भी नहीं होता है। ईश्वर की कृपा तभी मिलती है जब साधक साधना करता है, पुरुषार्थ करता है, प्रयास करता है। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।